हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस सेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे स्पेशल टॉपिक। स्पेशल टॉपिक में क्या है? डू और डज है। अब आप सोचेंगे डू और डज तो हमने पहले पढ़ लिया है, कई बार पढ़ लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पर जो डू और डज हम पढ़ेंगे वो बहुत कम बच्चे ही जानते हैं। तो देखते हैं क्या स्पेशल है इसमें और समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रूल को। जब वाक्य में किसी बात पर जोर दिया जाए, कोई भी बात है उस पर जोर दिया जाए या निश्चितता दर्शाई जाए, तो इन वाक्यों में अवश्य या जरूर या तो इनमें से या तो वर्ड, इसका तो शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, किसका होता है? तो शब्दों का प्रयोग होता है। रूल क्या कह रहा है? जैसे सब्जेक्ट, डू और डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये होता है। जैसे सब्जेक्ट होगा और डू और डज में से कोई एक होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे वह खाता तो है। अब इसको हम बनाए तो कैसे होगा? वह खाता तो है, ही। अब ही के साथ क्या आना चाहिए? डज आना चाहिए। ही डज, ही डज ईट। कहते हैं ना, अरे मैं खाता तो हूं, तो बिल्कुल सेम है। तो जैसे मैं पढ़ता तो हूं, आई आई डू, आई डू स्टडी, आई डू स्टडी। ठीक है, मैं पढ़ता तो हूं। ऐसे ही वह चावल खाती तो है, सी सी डज, सी डज ईट राइस। ठीक है, तो इस तरह से जो जिनमें एक तो है आ जाए तो या फिर अवश्य जरूर आ जाए, तो उन्हें हम डू और डज की मदद से बनाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। इसके बाद अगर यही वाक्य पास्ट में आ जाए तो हम क्या यूज करेंगे? अगर यही वाला वाक्य पास्ट में आ जाए तो हम क्या यूज करेंगे? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट रूल है हमारा, यदि वाक्य पास्ट टेंस में हो तो। अभी हमने जो देखा वो प्रेजेंट में था, जैसे कि वह जाता तो है, वह खाता तो है। ठीक है, और इस बार क्या है? ये पास्ट में है। अगर पास्ट में होगा तो रूल चेंज हो जाएगा, डू डज की जगह पे डिड हो जाएगा। ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस सब्जेक्ट और यहाँ पे डिड। पहले डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और इस बार क्या? डिड रहेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में अगर देखें, वह मेरठ गया तो था, तो कैसे बनाएंगे? ही। अब ही के बाद क्या आएगा? डिड आएगा। डिड के उसके बाद जाने की फर्स्ट फॉर्म, ही डिड गो, ही डिड गो टू मेरठ। ठीक है, नेक्स्ट है, मैंने चाय पी तो थी, तो आई, आई के बाद डिड, और पीने के लिए क्या? टेक का यूज करेंगे। आई डिड टेक अ टी। ठीक है, आई डिड टेक अ टी, मैंने चाय पी तो थी, पी तो थी। वह शराब अवश्य पीता तो था, तो इसको कैसे करेंगे? ही डिड, ही डिड ड्रिंक, ही डिड ड्रिंक वाइन। ही डिड ड्रिंक वाइन। तो ऐसे हम इस तरह से हम इन सेंटेंस को बदल सकते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले हमने डू डज और फिर डिड को देखा, और ये किसको दर्शाते हैं? अनिवार्यता को, यानी कंपल्सन को ये दर्शाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कुछ और रूल ऐसे ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो रूल है वो क्या है? सबसे पहले देखते हैं, जब जब हिंदी के वाक्यों के अंत में ना है, नी है, ने हूं, ना था, नी थी, ने थे आदि शब्द आए। अब आप सोचिए कैसे हैं। जैसे कि मुझे आज पढ़ना है, ये हम आमतौर पर बात करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता है कि हम क्या यूज करके इनको इंग्लिश में बोलेंगे। कि जैसे मुझे आज घर जाना है, उसे अरे उसे तो आज मेरठ जाना था, उसे अपना काम समय पर करना था लेकिन उसने नहीं किया है। तो मतलब इस तरह के जिनमें ना था, नी थी, ने थे, ना है, ने है आ जाए, उन्हें कैसे बनाते हैं? सबसे पहले उनमें सब्जेक्ट इज आर एम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे भी सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर यानी सिंगुलर है और ये तो इज आएगा, आई है तो एम आएगा, और प्लूरल है तो आर आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर पास्ट में है तो वॉज या वर में से आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद हम टू लगाते हैं। ये टू बहुत मतलब कंपलसरी है यहाँ पे लगाना, अगर टू नहीं लगाएंगे तो वाक्य का सेंस बिल्कुल चेंज हो जाएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे फर्स्ट सेंटेंस क्या कहता है? फर्स्ट सेंटेंस बता रहा है कि मुझे आज पढ़ना है, तो अभी इसको कैसे लिखेंगे? मुझे आज पढ़ना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? आई। अब क्या कह रहा है? इज, आई के साथ इज, आर या एम से हम लेंगे एम, आई एम। और इसके सीधे इसके बाद क्या आएगा? टू, आई एम टू। ये हो गया सब्जेक्ट।
इज आर एम में से हमने हेल्पिंग वर्ब लिया एम, उसके बाद टू, और पढ़ने की क्या होती है रीड, या हम स्टडी का यूज भी करते हैं। स्टूडेंट को वैसे स्टडी ही यूज करना चाहिए। मुझे आज पढ़ना है। देखिए स्टडी और रीड में अंतर क्या है? रीड का मतलब होता है बस एक नजर से देखा और पढ़ लिया, पढ़ के छोड़ दिया। लेकिन स्टडी का मतलब होता है जिसको आप ऐसे पढ़ें कि जो आपको याद रहे, चाहे वो आपके एग्जाम पर्पज से रहे या नॉलेज के पर्पज से रहे। मुझे आज पढ़ना है, आई एम टू रीड या स्टडी टुडे। ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हें स्कूल जाना है, तो यू के साथ क्या यूज करते हैं? आर करते हैं, यू आर, उसके बाद टू लगाएंगे, यू आर टू, जाने की गो टू स्कूल। किसी स्थान पे जाते हैं, उस स्थान से पहले टू, और किसी स्थान से आते हैं तो उस स्थान से के बाद हमेशा उस स्थान से पहले फ्रॉम का यूज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसे मेरठ जाना है, तो अब उसे मेरठ जाना है तो ही और सी दोनों हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जेंडर का पता नहीं लग रहा है। ही और सी हो सकते हैं, तो हमने लिखा ही। जाना है, ही इज टू गो टू मेरठ। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। इज आर एम के बाद टू, इज आर एम के बाद टू, इज आर एम के बाद टू, उसी के बाद उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब ये कह रहा है बच्चों को यह पाठ याद करना था, मतलब क्या ये पास्ट में चला गया था, आ गया यहाँ पे। तो कैसे करेंगे? बच्चों को, द चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन याद करना था, पहले तो हम देखेंगे था में है, था में तो वाजिया वर्ड में से कुछ आएगा, बच्चे बहुत ज्यादा है तो वर आएगा। चिल्ड्रन वर टू, याद करने की क्या होती है? लर्न होती है, LEARN, लर्न। द चिल्ड्रन वर टू लर्न, यह पार्ट यानी कि दिस लेसन, दिस लेसन, LESSON। ठीक है। नेक्स्ट है उसे झूठ नहीं बोलना था। अब ये निगेटिव में भी आ सकता है, तो हम क्या करेंगे? ही और सी दोनों हो जाएंगे, क्योंकि जेंडर का यहाँ पे भी पता नहीं है। उसे हमें पता नहीं है लड़का है लड़की। उसे झूठ नहीं बोलना था, तो हमने ही लिया, ही। उसके बाद क्या आएगा? ही के साथ वॉज, ही वॉज, उसके बाद नोट पहले लगाएंगे, उसके बाद टू लगाएंगे। ही वॉज नॉट टू, बोलने की टेल और झूठ की आ लाई। ही वॉज नॉट टू टेल अ लाई। इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। मुझे ये किताबें पढ़नी थी, तो आई के साथ क्या आएगा? वॉज, आई वॉज टू स्टडी, आई वॉज टू स्टडी ये किताबें क्या मतलब है? दीज बुक्स। ठीक है। आई वॉज टू स्टडी दीज बुक्स। तो ये इस तरह से हम इजारम वॉज वर्ब के बाद टू लगाकर इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। हम इन्हें डेली यूज में भी हम मतलब करते हैं यूज, जैसे कि मुझे आज घर जाना है या मुझे आज दिल्ली जाना है, तो हम बोल सकते हैं आई एम गो टू दिल्ली, आई एम गो टू हाउस। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो बोलने में भी इनका बहुत ज्यादा यूज होता है, तो ध्यान से देखते रहिए, इनको अच्छे से समझिए। उसके बाद देखते हैं कुछ और रूल्स। ठीक है जी। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है? जब वाक्यों में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ता था, पढ़ती थी आदि शब्द आए, तब हम क्या करेंगे? जैसे कि कोई मजबूरी सी दर्शाई जाती है। जब कोई मजबूरी सी दर्शाई जाए, जैसे मुझे स्कूल में पढ़ाना पड़ता है। ठीक है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे मन से कोई इच्छा नहीं है और हमें कोई काम मजबूरी में करना पड़े। अगर ऐसे वाक्य आते हैं तो हम उनमें हैज टू, हैव टू और हैड टू अकॉर्डिंग टू टेंस। अगर टेंस प्रेजेंट में है तो हैज टू, हैव टू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज टू, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो हैव टू, और अगर आपका टेंस पास्ट में है तो हैड टू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। देखते हैं एग्जांपल। मुझे स्कूल में पढ़ाना पड़ता है। अब देखिए मुझे के लिए हम यहाँ पे आई का यूज करेंगे, आई। अब क्या कह रहा है? पढ़ता है, यानी प्रेजेंट में है, और प्रेजेंट में तो है जब में से कोई आना है, और आई के साथ हमेशा हम क्या लेते हैं? हैव लेते हैं। तो आई हैव टू, आई सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट क्या है? आई, है जब में से हैव टू। अब क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या? पढ़ाने की, पढ़ाने की क्या होती है? टीच, टीच।
कहां पर? स्कूल में, तो इन द स्कूल, इन द स्कूल, ठीक है। आई हैव टू टीच इन द स्कूल। नेक्स्ट क्या है? उसे यहाँ रोज आना पड़ता है, उसे, तो क्या करेंगे? ही और सी में से कोई एक, हमने लिया ही। यहाँ रोज आना पड़ता है, अब ही के साथ हैज या है, पहले तो है से पता लग रहा है कि ये प्रेजेंट में है, ठीक है, प्रेजेंट को दर्शा रहा है। और क्या? हैज है, में से कोई एक आएगा, तो ही के साथ क्या यूज करते हैं? हम हैज करते हैं, तो ही हैज, ये हो जाएगा ही हैज टू। आने की क्या होती है? कम, ही हैज टू कम। यहां की क्या आएगी? हेयर। रोज के लिए हम डेली का यूज करेंगे, ही हैज टू कम हेयर डेली, उसे यहां रोज आना पड़ता है। मुझे इस शहर में आना पड़ता है, मुझे इस शहर में, तो मुझे के लिए फिर से हम आई का यूज करेंगे, आई हैव। जब तक है यहाँ पे तब तक है जाओ में से कोई, और आई के साथ हैव का यूज होता है। आई हैव टू कम, आई हैव टू कम इस शहर में, आई हैव टू कम इन दिस सिटी, इन दिस सिटी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है? बच्चों को घर जाना पड़ता था। अब ये जो सेंटेंस है ये पास्ट में है, तो क्या करेंगे हम? द चिल्ड्रन, अब था, तो था के लिए क्या हो जाएगा? हैड, हैड टू। जाने की क्या होती है? गो होती है। कहां जा रहे हैं? घर जा रहे हैं, तो गो टू हाउस। आप यहाँ पे होम का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे होम का यूज करेंगे तो आपको टू नहीं लगाना होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। होम, हाउस से पहले टू आता है, लेकिन होम से पहले टू नहीं है। एक एडिशनल जानकारी और दे देता हूँ, दो वर्ड होते हैं, एक तो होम होता है और एक ये वाला देयर होता है। इनसे पहले कभी भी क्या नहीं आएगा? टू नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पर कभी भी टू नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इन दोनों वर्ड से पहले टू का यूज नहीं होता। ओके, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।